2018 ग्रुप 1 10th क्लास मैथमेटिक्स का फर्स्ट एमसीक्यू है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। ये एक बात याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह से क्वाड्रेटिक टर्म यानी एक्स स्क्वायर जीरो हो जाती है। इसको एक्स स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक टर्म की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हम कंडीशन लगाते हैं कि लीडिंग कोएफिशिएंट ए कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। उसके अलावा ये ए बी और सी तीनों रियल नंबर्स होते हैं, दे बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसके अलावा जो है एक्स को डिक्रीजिंग पावर्स के पैटर्न में लिखना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर हो, एक्स वन हो और आखिर में एक्स की पावर जीरो हो यानी कांस्टेंट। सो इस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास यहाँ पर, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इन तीनों का सम आपने पढ़ा है किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पे याद रखना कि इन्हीं तीनों की जो प्रोडक्ट होती है यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा दो तो ओमेगा क्यूब इक्वल आता है 1 के। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज डिटर्मिन्ड बाय डिस्क्रिमिनेंट। डेल्टा ऑप्शन है। फोर्थ एमसीक्यू, इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन ए रेशो बी इक्वल्स सी, a ratio b equals b ratio c, c is said to be थर्ड प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट ये है कि आप देखो सेंटर पे जो मीन पोजीशन पे आने वाला एलिमेंट है वो खुद को रिपीट कर रहा है। तो जब भी सेंटर वाला एलिमेंट सेम हो तो ये जो थर्ड फोर्थ प्लेस पे नंबर आएगा इसको थर्ड प्रोपोर्शनल कहा जाएगा। अगर इन दोनों जगहों पर आने वाले नंबर्स डिफरेंट होते फिर हम सी को फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। यहाँ पे आप जरा देखो कि न्यूमिनेटर की डिग्री है 3, ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1, ऊपर डिग्री 3 है, नीचे ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे ग्रेटर पावर वाली टर्म आएगी एक्स स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो जब ऊपर डिग्री ज्यादा हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, ऐसी फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 6, द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज। ये जो भी रिलेशन आपको गिवन हो, डोमेन कंसिस्ट्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स फ्रॉम ईच ऑर्डर्ड पेयर। अब इन तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला पहला मेंबर पिक करो, 0 2 3 और फिर ये वाला 3। 0 2 एंड 3 रिपीट हो रहे हैं, उसको एक ही बार लिखेंगे। तो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला पहला मेंबर यहाँ पे लिखा, उनको कॉमा के जरिए सेपरेट करके करली ब्रैकेट में क्लोज किया। तो ये जो सेट बनता है, दिस सेट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो ये है बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू, दिस पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कैसे पता चला? आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों के साइन पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के साइंस नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में इस जगह पर एक्स नेगेटिव होता है जबकि वाई पॉजिटिव होता है। ये देखो एक्स नेगेटिव 1 है, वाई पॉजिटिव 4 है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है जबकि वाई नेगेटिव। ये साइंस आपने याद रखना। Sum of the deviations of the variable x from its mean is always 0. नेक्स्ट एमसीक्यू है, 3 पाई बाई रेडियंस इज इक्वल टू। ये रेडियन से आपने गिवन एंगल को लेकर जाना है डिग्रीज में, ठीक है। तो जब भी रेडियन से डिग्री में जाना हो तो गिवन एंगल को 180 ओवर पाई रेडियन डिग्री से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। ये रिजल्टिंग एंगल डिग्री में चला जाता है। तो देखो पाई पाई से कैंसिल हुआ, 45 तो 3 बना 3 क्रॉस 45, इसको मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा, 135 डिग्रीज। तो यानी बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम के थ्रू। आप देखो, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सर्कमफेरेंस के कोई से दो पॉइंट्स को मिलाती है उसको कॉर्ड कहते हैं। तो सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट कॉर्ड होती है वो सेंटर से पास करती है एंड इट इज कॉल्ड द डायमीटर। लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। ये सर्कल की डेफिनेशन लिखी हुई है। इसका मतलब, लोकस का मतलब होता है कलेक्शन या सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ग्रुप ऑफ ऑल पॉइंट्स।
एक जगह पे सब पॉइंट्स को इकट्ठा कर लो। इसका ये मतलब है, देखो फॉर एग्जांपल ये फिक्स पॉइंट का जिक्र है, हम इस पॉइंट O को फिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कॉम्पस में जो है अपनी पेंसिल को फिट किया और उसके रेडियस को फिक्स करने के बाद उसकी टिप को पॉइंट O पे रखा और उसकी पेंसिल के टिप को गोल घुमाना शुरू कर दिया। वो टिप, पेंसिल के टिप के नीचे जोन जोन सा पॉइंट आएगा वो इस फिक्स पॉइंट से आप जानते हो इक्वी डिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये जितने फिक्स पॉइंट होंगे इक्वी डिस्टेंट O से, इन सब को जब हम मिलाएंगे, इनका सेट बनाएंगे, इनकी कलेक्शन ये जो होगी, दिस इज कॉल्ड सर्कल। A tangent line intersects the circle at single point। ठीक है, यानी चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Next MCQ is the semi-circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of। देखो इस बात का ये मतलब है, आप जानते हो कि एक डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सच दैट ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। अब ये डायमीटर ले लो और सेमी सर्कल ले लो, या ऊपर वाला या नीचे वाला। तो चैप्टर नंबर 12 का ये थ्योरम है, आई गेस सो सेकंड या थर्ड थ्योरम है शायद, कि इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स को सर्कमफेरेंस पे ज्वाइन करने से ये जो एंगल बनता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना एंगल बनता है। तो याद रखिएगा ये हमेशा एक राइट एंगल बनता है, 90 डिग्रीज का एंगल बनता है। ओके, सो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 14, the length of diameter of a circle is how many times the radius of a circle। तो आप लोग जानते हो कोई सर्कल ले लो, उसके रेडियस को 2 टाइम्स किया जाए तो वो आपके पास डायमीटर बनता है। तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स द रेडियस। लास्ट MCQ है, द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इज। ऑक्टागन का मतलब होता है कि 8 साइड्स वाली फिगर। ठीक है, 8 साइड्स वाली फिगर। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली एक फॉर्मूला बताता हूँ कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल होता है 3, बल्कि यहाँ रेडियन में लिखा हुआ है तो हम 360 के बजाय 2 पाई लिखते हैं डिवाइडेड बाय n। ठीक है, यहाँ पे n क्या होता है, n इक्वल्स नंबर ऑफ साइड्स। ओके, रेगुलर का मतलब होता है ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। तो पॉलीगॉन मैनी साइडेड फिगर होती है, यहाँ पे ऑक्टागॉन गिवन है। ऑक्टागॉन का मतलब होता है अ फिगर, अ पॉलीगॉन हैविंग 8 साइड्स। तो यहाँ पे आप n की जगह 8 पुट कर दो, इसको सॉल्व करो, 2 पाई डिवाइडेड बाय 8, तो ये पाई बाय 4 रेडियन बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज द अल्फा ऑप्शन।